वासी या देश के तमाम लोग हैं वो जानते हैं एसडीआरएफ या एनडीआरएफ। एसडीआरएफ की बात करें तो हर स्टेट में अपना अपना होता है, लेकिन एनडीआरएफ नेशनल लेवल पे। आपदा मित्र कब से ये लोग आप लोग ये इनकी ट्रेनिंग हुआ था? देखिए, हम लोग ऐसे कार्यरत तो 2015 से ही हैं, लेकिन 2018 में हम लोगों को आपदा मित्र का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। और आप अभी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बात कर रहे थे, तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अपने कैंप तक निहित रहता है। उसको जब किसी घटना का सूचना दिया जाता है तो उनको घटनास्थल पर आने में घंटों समय बीत जाता है। तब तक वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्षति हो चुका होता है। इसीलिए सरकार के द्वारा या आपदा मित्र को ट्रेन किया गया, आपदा सखियों को ट्रेन किया गया कि स्थानीय तौर पे जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पे अगर कोई घटनाएं होती है तो वह तत्काल पहुँच करके जल्दी से जल्दी राहत यानी आपके कहने का ये मतलब हुआ कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ जहाँ घटना होती है तो कम से कम 3 से 4 घंटा लगता है, लेकिन आपदा मित्र आप लोग हैं तो आप लोग जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे। हाँ, कितनी की संख्या में बिहार में आए आपदा मित्र की ट्रेनिंग हुई? बिहार में अभी पूरे बिहार में देखा जाए तो 24 जिला जो है वह आपदा मित्र का प्रशिक्षण ले चुका है और 24 जिला में 9500 आपदा मित्र प्रशिक्षित है। इस बैठक आप लोग यहाँ बैठक क्यों किए थे? हम लोग यहाँ बैठक किए थे, ऐसे हर एक जिला में आपदा मित्र का एक संघ है, कहीं कहीं रजिस्टर्ड है, कहीं पे नहीं भी है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि एक राज्य स्तरीय हम लोगों का संघ हो और एक बैनर तले और एक मांग लेकर के एकजुट होकर के हम लोग आपदा से रिलेटेड जो वर्क आता है सरकार के द्वारा उसको पूरा करें। क्या नाम है और कहाँ से? मेरा नाम ताराकांत झा है, हम सुपौल से हैं। कुछ और आपदा सखी भी हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं पूर्णिया बिहार से आई हूँ। आप लोग यहाँ बैठक क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोगों का बैठक करने का मुख्य कारण यह है कि हम लोग जैसे हमारी छवि जो है ना धूमिल हो चुकी है आपदा मित्रों। हम लोग सरकार ने हमें ट्रेन तो कर दिया, लेकिन कोई जान नहीं रहा है। क्या आप लोग को भी पता था इसके बारे में? उतना नहीं पता। नहीं, हम लोग तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ को जानते हैं, हम लोग को नहीं जानते हैं। सरकार ने तो हमें भी ट्रेंड कराया ना। हाँ, तो बस ये छवि जो धूमिल है इसे अब बस बिहार सरकार के सामने निखारना चाहते हैं। हाँ, क्या काम करते हैं आप? आपदा सखी हैं, क्या काम रहता है आपका? आपदा सखी काम हमारा रहता है जिससे कोई भी आपदा आए या फिर जिस मान लीजिए कि कहीं भी भीड़ नियंत्रण का कार्य वगैरह है तो वहाँ पर हम लोग को ड्यूटी पे लगाया जाता है ताकि हम लोग वहाँ पर भीड़ नियंत्रण कर सकें। सभी जिले से आपदा मित्र और आपदा सखी, क्या कारण है कि आप लोग अचानक यहाँ बैठक कर रहे हैं? हम लोग बैठक कर रहे हैं यहाँ, इसका मुख्य कारण है कि हमारी जो छवि जैसे मैंने बताया धूमिल हो चुकी है, उसको निखारने की कोशिश कर रहे हैं। और प्लस सरकार हमें ये दे तो रही है ड्यूटी, बट उसका मानदेय राशि जो हमें है वो नहीं मिल रहा है, तो उसका भी एक मुख्य उद्देश्य। काम करवा रही है सरकार और सैलरी नहीं दे रही है। हाँ, कितने दिन आप कब से ट्रेनिंग किए? और 2022 में मैंने ट्रेन करा, मतलब हम लोग को ट्रेन करा गया है, तो तब से लेकर ड्यूटी हमारी हुई है। मुहर्रम में ड्यूटी मिली है हमें और दशहरे में ड्यूटी मिली है, छठ में मिली है। आपदा मित्र का जो मेन काम है, समाज में किसी भी प्रकार का जब आपदा आता है, चाहे वो मानव निर्मित हो या फिर प्राकृतिक, हम लोग अपने समाज में फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम करते हैं, त्वरित कार्रवाई करते हैं और बिना कुछ सोचे समझे जाते हैं और अपना प्रशिक्षण में जो मैंने सीखा है वो लागू करते हैं और प्रयास करते हैं कि उस पर काबू पाया जा सके। और जब जब सरकार को ज़रूरत पड़ता है हमारा, तो सरकार अपना नोटिस निकालती है, ड्यूटी लगाती, कहने का मतलब, और उस पर भी हम लोग खड़े उतरते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम लोगों को प्राधिकरण की तरफ से ये बताया गया था कि जब किसी भी प्रकार का ड्यूटी आपको लगाया जाएगा तो उसके एवज में मतलब मेहनताना आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जैसे अभी सेफ सैटरडे का क्लास लेते हैं, तो सेफ सैटरडे ये डिजास्टर मैनेजमेंट का एक है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया है कि आपदा मित्र और आपदा सखी के सहयोग से आप सेफ सैटरडे का क्लास लेंगे, शनिवार को जाकर आप सुरक्षित शनिवार का क्लास लेंगे, तो उसके एवज में हम लोगों को कुछ मिलता नहीं है। तो समस्या ये है कि जब आप काम करेंगे उसके बदले आपको कुछ मानदेय वगैरह नहीं मिलेगा, तो आप कब तक समाज में फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा यानी कि सरकार से नाराज है तभी आप लोग ये बैठक कर रहे हैं। जी, इस बैठक में क्या निर्णय किया? इस बैठक में हम लोग हमारी क्या छवि है और हमारा क्या काम है इस पर चर्चा की और प्रदेश कार्य समिति, प्रदेश कमेटी का हम लोग गठन किए और प्रदेश कमेटी के गठन होने के बाद हम लोगों ने निर्देशित किया कि जिस जिले में कमेटी का गठन नहीं हुआ उस जिले में कमेटी का गठन हो
और पूरे बिहार के आपदा मित्र और आपदा सखी को संगठित कर हम सरकार तक अपना ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोगों का मानदेय तय हो। यानी मेन जो मुद्दा यहाँ जो बैठक में सामने निकल के आ रहा है कि अब तक सरकार आपको कोई मानदेय नहीं दे रही है, काम करवाती है लेकिन उसके बदले में पैसा आपको नहीं मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, काम तो करवाती है और हम करते भी हैं और आगे भी करेंगे जब जरूरत लगेगा। कितना दिन आप काम कर लिए हैं ट्रेनिंग के बाद? ट्रेनिंग के बाद हम लोग दशहरा में, छठ पूजा में काम कर चुके हैं, जिसका तो अभी मानदेय नहीं मिल पाया। और ये आपदा मित्र जो है वो प्रशासन और जनता का रीढ़ की हड्डी के समान होता है, जो बीच के बाद दीवार बन के खड़ा होकर अपना कार्य करता आप लोग आपदा मित्र है, ये जो बैठक हुआ इसमें बता रहे थे कि सरकार आप लोगों से काम करवाती है पर पैसा नहीं देती, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, यह वास्तविकता है क्योंकि सबके मन में जरूर ये भावना है, तभी जाकर के सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। यह वास्तविकता ही है यहाँ हमारी कि जिसमें लोग ये इस चीज़ से हिचक रहे हैं और सरकार हिचक रही है। सरकार केवल वो हम सबको ट्रेनिंग देकर के, प्रशिक्षण देकर के, कान में सूर्य का तेल देकर के सो गई है। हम लोगों का मेन उद्देश्य यही है कि सरकार की जो सोई हुई व्यवस्था है उस सोई व्यवस्था को जगाना कि हम भी आपदा मित्र हैं और हमारी जो भूमिका है उस भूमिका सशक्त रूप से समाज में है और भूमिका को हमेशा सदृढ़ रूप से और पूरे सांगठनिक रूप से इसको मजबूत सरकार को आप कैसे जगाएंगे? सरकार को जगाने के लिए हमने एक ऐसा उनका रखा है कि पहला हमारा जो रूपरेखा होगा वो ज्ञापन देने का होगा। ज्ञापन के माध्यम से हम लोग पंचायत स्तर से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक जितने भी इसके जुड़े हुए जो संलग्न इसके जो चाहे जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो सभी लोगों को सूचना देना है। सूचना देने के बाद हम अपने अधिकार की उनसे शांतिपूर्ण ढंग से मांग करेंगे। अगर उनका मांग हमारा देखा जाए कि उनको पहल नहीं करते हैं, अगर उनके हमारी बातों पर उनका विचार नहीं होता है तो फिर हम लोग उस पर पटना हो या फिर केंद्र सरकार हो, संसद से लेकर के सड़क से लेकर संसद तक हम लोग इस विषय पर एकदम उगतापूर्वक मांग रखने का प्रयास करें। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं कि जो हमारे आपदा मित्र हैं उन सब की एक कर्तव्य, जो हमारा जो ट्रेनिंग लेने के बाद सरकार जो सो गई है उन सबको एक जागरूक करे और सही रूप से उनकी एक जो अधिकार जो उनको मिला है वो अधिकार जिस दायित्व के लिए सरकार का उद्देश्य है उस उद्देश्य के रूप में पंचायत स्तर तक सभी प्रतिनिधि को या सभी आपदा मित्र को ये सूचित करें। दूसरा है कि जिन आपदा मित्रों का अभी तक उनका वो प्रशिक्षण के बाद मानदेय नहीं मिला है उन सभी आपदा मित्रों को प्रशिक्षण के बाद जो मानदेय बचा हुआ वो मिले। तीसरा हमारी मांग है ये कि हमारा आपदा मित्र के माध्यम से जो व्यवस्था है, जो हमारे आपदा मित्रों के कार्य करने के दौरान जो व्यवस्था होती है वो आपदा मित्रों के माध्यम से मिले। हम सामुदायिक वॉलंटियर के रूप में सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार हैं और रहेंगे, लेकिन बशर्ते हमारी भी जिम्मेदारी सरकार के प्रति होनी चाहिए। हम अगर एक वहाँ दिन पे लग रहे हैं क्योंकि जितने भी काम आपदा मित्र हैं वो सभी लोग युवा वर्ग चाहते हैं और युवा वर्ग के ऊपर अपने परिवार के साथ साथ समाज को संभालने की जिम्मेदारी और देश को संभालने की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए युवा वर्ग को एक पारिश्रमिक भी मिलना जाए ऐसा हमारा सरकार से मांग है। आप लोग जो भी बैठक है कितना मिलना चाहिए मांग? ये मांग एक दैनिक मजदूरी है क्योंकि सामुदायिक वॉलंटियर ग्रुप में प्रशिक्षण हुआ है हमारा, तो सामुदायिक में जो स्वेच्छा से सेवा करने वाले होते हैं वही सामुदायिक वॉलंटियर कहलाते हैं। तो हमारा मांग है कि सरकार कोई भी एक निश्चित मानदेय तय करे। आपदा मित्र है पूरे बिहार में कितने आपदा मित्र का ट्रेनिंग हुआ और सबसे काम लिया जा रहा है? सबसे काम लिया जा रहा है लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा है समय से, ठीक ना। तो हम सभी का अभी जो बैठक हुआ है राज्य स्तरीय जो बैठक हुआ उसमें सभी हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं और हम लोग आपदा मित्र है। आपदा मित्र का दायित्व होता है कि हर आपदा का सामना करना है। तो हम लोग वही एनडीआरएफ एसडीआरएफ है, यदि एनडीआरएफ एसडीआरएफ यदि कोई सूचना मिलता है तो वो पहले अपना परमिशन लेंगे। तो यहाँ घटनास्थल पे पहुँचते में उनको लमसम 3 से 4 घंटा बीत जाते हैं, वहाँ और जो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन हमारे आपदा मित्र एक ऐसा है जो एक बजरंगबली के रूप में जाके वहाँ काम निपटाते हैं आपदा मित्र। अब तक आपने कौन कौन सा काम किया? अभी तक हमें बहुत, जैसे सुपौल जिला के बात लिया जाए तो हम सुपौल से, हाँ, तो वहाँ तो बहुत को हम अभी तक के बचाए हैं और डेड बॉडी भी निकाले हैं। जैसे कम्युनिटी किचन भी चलता है उस पर भी है, जैसे इलेक्शन हुआ है, कोरोना महामारी जैसे काम भी हम लोग किए हैं, ठीक ना। ऐसा जितने भी आपदा है सभी आपदा में हम लोग को काम करते हैं और सरकार पैसा नहीं देती। नहीं, सरकार का इस पर ध्यान नहीं। हम लोग का यही कहना है जिस तरह हर पंचायत में विकास मित्र हो, न्याय मित्र हो, ठीक ना, शिक्षा मित्र, उसी तरह हर पंचायत में, बिहार के हर पंचायत में आपदा मित्र होना अनिवार्य है।